हमारे YouTube चैनल एकेडमिक अध्ययन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। आज हम लोग इंग्लिश के टॉपिक टाइम एंड टेंसेस की शुरुआत कर रहे हैं और टाइम एंड टेंसेस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? जब भी कोई हम टेंस बनाते हैं या हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है मेन वर्ब और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं। तो सेंटेंस या टेंस को बनाने से पहले हमें किसकी नॉलेज होना आवश्यक है? सब्जेक्ट की। हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? तो देखिए, व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, है ना, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो पूरे सेंटेंस में सेंट्रलाइज्ड हो, है ना, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट होता है आपका दो प्रकार का। एक होता है आपका डूअर सब्जेक्ट और एक होता है आपका नॉन डूअर सब्जेक्ट। तो यह जानकारी होना आवश्यक है कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका डूअर सब्जेक्ट और एक होता है नॉन डूअर सब्जेक्ट। अगर हमें ये नहीं मालूम है तो हम लोग टेंसेस वगैरह में डिफरेंसेस नहीं कर पाएंगे कि क्या टेंसेस कौन होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमको जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए हमें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग डूअर सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? तो डूअर सब्जेक्ट उन सब्जेक्टों को बोलते हैं जो सेंटेंस में खुद कार्य करते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस में खुद कार्य करें उन सेंटेंसों को, उन सब्जेक्टों को हम लोग बोलते हैं डूअर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएं, जैसे आपसे बोला जाए कि राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, राम एक पत्र लिखता है। ठीक है, तो इसमें राम स्वयं कार्य कर रहा है ना। राम क्या यहां पर खुद लिख रहा है, तो इसीलिए यहां पर राम कैसा होगा? राम एक डूअर सब्जेक्ट होगा। और अगर यही एग्जाम्पल हम आपको बोले अ लेटर इज रिटन, यानी पत्र लिखा गया। ठीक है, अ लेटर इज रिटन, ठीक है, यानी पत्र लिखा गया बाय राम। वो ऑप्शनल होता है कि राम के द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहां पर जो लेटर है, जो ये सब्जेक्ट है, ये आपका नॉन डूअर सब्जेक्ट है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि मोहन ने सोहन को पीटा, तो यहां पर मोहन सोहन को पीट रहा है, यानी मोहन खुद कार्य कर रहा है, यहां पर स्वयं कार्य कर रहा है। लेकिन अगर आपसे यह बोला जाए कि सोहन पीटा गया, सोहन पीटा गया, तो यहां पर आपका जो सोहन है वो आपका नॉन डूअर सब्जेक्ट है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आप, और सबसे बड़ी बात जो है, जो आज अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर या इंग्लिश के जो टीवी में जो न्यूज़ वगैरह आती है उनकी हेडलाइंस देखोगे तो अधिकतर पैसिव वॉइस का यूज होता है ना। और पैसिव वॉइस में इसी तरह से सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि द थीप वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस नहीं लिखा होगा, केवल इतनी हेडिंग लिखी होगी, द थीप वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पे थीप खुद नहीं पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया लेकिन खुद नहीं पकड़ा गया है। किसके द्वारा पकड़ा गया है? पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। तो यहां पे जो चोर ने खुद कार्य नहीं किया, तो यहां पे द थीप कैसा है? यहां पर थीप आपका नॉन डूअर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब डूअर सब्जेक्ट होता है तब हम लोग बनाते हैं टेंस, या हम बोल सकते हैं एक्टिव। ठीक है, और जब नॉन डूअर सब्जेक्ट होता है
तब हम लोग बनाते हैं पैसिव। पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जब आपको डूअर सब्जेक्ट मिले तब हम लोग टेंस बनाएंगे, और जब आपको नॉन डूअर सब्जेक्ट मिले तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये आपको एक डिफरेंस भी पता चला कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव वॉइस में हमेशा एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस होता है, यानी जब हमें आपको डूअर सब्जेक्ट मिल रहा है तब हम लोग टेंस बनाएंगे, और जब आपको नॉन डूअर सब्जेक्ट मिलेगा तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। और जो टेंस होता है उसमें हम सारी वर्ब की फॉर्म का यूज कर लेते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं तो ओनली केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डूअर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सारी वर्ब की फॉर्म का यूज होता है, जबकि नॉन डूअर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को तो आपके बारे में नॉलेज होगी, लेकिन आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लो गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर हम बेंट बोले तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर यही हम आपको गोन बोले तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यही हम अगर गोइंग बोल दें तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और यही हम अगर गोज बोलें तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। तो आपकी वर्ब की फॉर्म के बारे में भी आपको पता चल गया। और सबसे बड़ी बात, आज आपको क्या पता चला, आपको एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस पता चला कि हम टेंस कब बनाते हैं और हम पैसिव वॉइस कब बनाते हैं। और अगर हमें ये नॉलेज है इसका तो हम